सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मेरे साथ हैं गितेश। हाय गितेश। हेलो ब्रो, क्या हाल चाल। हाय टू माय सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं वीडियो। तो ये है गितेश और दूसरे हैं लिपिका। तो ये गितेश भाई ने अभी 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 कब आए थे कनाडा आप? मैं 18th को आया था ब्रो। 18th को। और तो गितेश, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। आपका कौन सा कोर्स है, कितने ड्यूरेशन का था, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगे थे, और आप कैसा फील कर रहे हो आपने एयरबीएनबी सब। मैं एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा। बिल्कुल। दो अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले। हाँ जी, मेरा नाम गितेश है और मैं बठिंडा पंजाब से हूँ। और यहाँ कनाडा में मैं एज अ स्टूडेंट आया हूँ। मेरा फ्लेमिंग कॉलेज है और जो मेरा कोर्स है वो है 2 years का कोर्स है, वायरलेस इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। और क्वारंटाइन में एक्चुअली अपने फ्रेंड के हाउस में ही हुआ हूँ, तो मैंने एयरबीएनबी नहीं बुक किया हुआ। और अभी क्या क्वेश्चन बताऊँ मैं, कौन कौन से पूछे? अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। आपका कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, 1 साल का है कि 2 साल का? 2 साल का ब्रो। ओके, आपके 2 साल का कोर्स है। क्या आपने अपना इंटेक डेफर करवाया था कि नहीं करवाया था? मैंने खुद नहीं करवाया था, कॉलेज ने खुद से कर दिया था कि बिकॉज कॉलेज रेडी नहीं था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तब मेरा मई इनटेक था, मई से सितंबर कॉलेज ने ही मेरे को मतलब वो किया था कि आपको डेफर करना है या फिर रिफंड चाहिए। तो मैंने फिर डेफरमेंट की रिक्वेस्ट डाली थी। आपका कोर्स ऑनलाइन है कि हाइब्रिड है? ऑनलाइन है ब्रो, प्रॉपर ऑनलाइन है। प्रॉपर ऑनलाइन है, ठीक है। हाय लिपिका, आर यू गेटिंग माय वॉइस? या आई एम गेटिंग प्रियांशु। हाय प्रियांशु। हाय। तो ये लिपिका मैम, due to some privacy reasons we can't show her face and we should respect each and every person's privacy. तो लिपिका, आप अपने बारे में जरूर बता दीजिए ऑडियंस को। हाँ, मैं बैंगलोर से हूँ, इंडिया से हूँ। और मैंने 16 मंथ्स का पीजी डिप्लोमा चूज किया है हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस मैनेजमेंट में, कॉनेस्टोगा कॉलेज दून कैंपस में। तो मैं यहाँ पे आई 13 अगस्त को मैं लैंड करी यहाँ पे। एंड और प्रियांशु और क्या? और आपका कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का है? 2 साल का है। 2 साल का है। और आपने अपना 1 सेमेस्टर करके आए हो आप इंडिया से? हाँ, मेरा 4 मंथ्स इंडिया में हुआ था, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन था। क्या आप अपना 1 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, इंडिया में कैसा रहा? हाँ, नहीं वो बहुत बढ़िया था। कॉलेज के जो भी स्टाफ से बहुत सपोर्टिव थे। हमें कुछ भी नहीं समझ में आता था तो हम डायरेक्टली पूछ सकते थे। लाइव क्लासेस होती थी हमारी। एंड कुछ भी दिक्कत होने से जस्ट मेल करते थे हम कॉलेज वाले को, एंड दे शुड रिप्लाई अस इमीडिएटली। मतलब वो लोग हमें रिप्लाई करते थे। क्या आपको कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी, टाइम जोन, ऐसी चीजों में कोई दिक्कत आई? इंटरनेट कनेक्टिविटी में हाँ, कभी कभी आती थी, स्पेशली जब एग्जाम्स होते थे। तो तब मुझे 1-2 बार आई थी इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम। तो तब मैंने उनको मेल किया था कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने उसको कंसीडर किया। वो बोले कोई बात नहीं है, अगर आप अपना एग्जाम्स अभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो हम आपके लिए सेपरेटली 1 दिन और रख देंगे एग्जाम्स, ऐसे बोल रहे थे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो प्रोफेसर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं स्टूडेंट से। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो प्रोफेसर ये नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी डेडलाइन निकल चुकी है, आप क्या 0 मार्क्स लगा देंगे, ये है वो है? नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। कुछ भी हमारा प्रॉब्लम होने से वो कंसीडर करते हैं, एक्सटेंड करते हैं डेडलाइंस को। जरूरी नहीं है कि उसी दिन सबमिट करना है हमें असाइनमेंट्स और जो भी कुछ है। हम आगे की डेट बढ़ा सकते थे प्रोफेसर को पूछ के। ऐसे। तो आपकी सीजीपी कितने आई हैं, अगर आप बता सकते हो तो? कितनी सीजीपी आई है आपकी? सीजीपी मतलब प्रियांशु? मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे 4 सीजीपी में से 3.5 होती है, 2.5 होती है, कितने मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर? अच्छा। नहीं, हमारा 3 सब्जेक्ट्स था, तो आई थिंक मुझे फर्स्ट सब्जेक्ट में 97 मिला, फिर एक सब्जेक्ट में 96 एंड थर्ड में आल्सो आई गॉट 96%। सो आई डोंट नो सीजीपी का कहाँ लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि पढ़ाई इजीली होगी थी, कोई टाइम जोन डिफरेंस तो नहीं आया था? अगर टाइम जोन डिफरेंस आता है, क्या प्रोफेसर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है अपनी क्लासेस
वो दिन में कर सकता है इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग? नहीं, वो नहीं करते थे कॉम्प्रोमाइज। वो कनाडा टाइम के हिसाब से मॉर्निंग क्लास, लाइक कनाडा में जब मॉर्निंग होते थे 8 o'clock सुबह, तो 8 से 12 होता था हमारा क्लास, तो विच इज लाइक इन इंडिया में 5:30 इवनिंग होता था, तो 5:30 to 8:30, कई बार तो 9:30 तक भी एक्सटेंड होता था क्लासेस, ऐसा है। तो कई बार बारिश वगैरह होती थी इंडिया में, तो बहुत दिक्कत आती थी जब क्लासेस अटेंड करने में, ऐसा। लेकिन वो रिकॉर्ड करते थे ईच एंड एवरी क्लास, एंड दे यूज्ड टू सेंड अस द रिकॉर्डिंग्स फिर क्लास के बाद, ऐसा है। आपके हिसाब से क्या ऑनलाइन क्लासेस लगाना इंडिया में वर्थ है कि नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि ओके, इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर हम कर सकते हैं ऑनलाइन, बट फर्दर सेमेस्टर्स हमें कनाडा में आके ही करना चाहिए क्लासेस, वो ज्यादा बेटर है, ऑफ बेटर rather than पूरा ऑनलाइन करना इंडिया में बैठ के, मुझे ऐसा लगता है। जैसे गितेश को ऑफर आया था कि आप डेफर करा, कॉलेज ने अपने आप ही डेफर कर दिया था गितेश का, क्या आपको ऐसा ऑफर आया? अगर आया, आपने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया कि आया ही नहीं ऑफर डेफर? मुझे आया था कि आप डेफर करा सकते हो, लेकिन मुझे डेफर नहीं कराना था, क्योंकि मुझे आगे के और भी प्लान्स थे, मतलब कुछ और मैं सोच रखी थी ये कोर्स के बाद मुझे करना है, तो इसलिए मैंने डेफर नहीं कराया। मैं सोची एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और लाइक अब इनिशियली मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लूंगी और उसके बाद कनाडा चली जाऊंगी करके, इसलिए मैंने डेफर नहीं कराया। ओके, तो ये रही गई सारी इनकी क्लासेस की। गितेश की क्लासेस शुरू होने वाली है और लिपिका मैम ने अपनी 4 महीने की मतलब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अब बात करते हैं, हम हर एक इंडिविजुअल से बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि क्या डॉक्यूमेंटेशन उनके पास थे, क्या इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस था। सबसे पहले हम गितेश से पूछते हैं। गितेश, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए कि आपको इमिग्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट शो करने पड़े, और कोई ऐसी गलती आपने ऑब्जर्व की हो या कोई सामान ऐसा रह गया हो जिसका आप रिग्रेट कर रहे हो, ताकि दूसरों को एक्सपीरियंस मिल जाए। ब्रो, पहले तो मेरा उन्होंने ट्रैवल सपोर्ट लेटर जो कॉलेज की तरफ से है वो चेक किया था। उसमें मेंशन था कि मेरा प्रोग्राम ऑनलाइन है बस, बट मेरी क्लासेस जो है ना वो सिंक्रोनाइज्ड हैं। और मैंने उसमें एक चीज़ की थी कि मेरा वीज़ा आया था जनवरी में, ठीक है, तो 18 मार्च से पहले वाले जो बच्चे हैं वो आ सकते हैं। तो मैंने उस पॉइंट को ना हाईलाइट कर दिया था उसमें कि मेरा एक तो 18 मार्च से पहले वीज़ा आया हुआ है और मेरी जो क्लासेस है वो सिंक्रोनाइज्ड है, क्योंकि मैं चाहता था कि उनकी ना पहली बार में नजर ना पड़े कि कोर्स ऑनलाइन है या ऐसा कुछ है, फिर वो पूछेंगे मेरे से कुछ ना कुछ। तो मैंने ऐसा किया था, और बस उन्होंने कुछ नहीं ट्रैवल सपोर्ट लेटर देखा था और LOA देखा था मेन। बट कुछ वीडियोस मतलब आ रही थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि वो कह रहे थे कि 14 दिन पहले आप नहीं जा सकते है ना, ऐसा कुछ सीन है। तो मैंने क्या किया था, मैंने IRCC को ना वो ट्वीट किया हुआ था कि कोई ऐसा वो है रूल है कि हम इतने दिन पहले ही आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, ये सिर्फ ऑफिसर पे डिपेंड है, सच कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप 14 दिन पहले आओ, 21 दिन पहले आओ। तो मैं तकरीबन 14 दिन से पहले आया हूँ, क्योंकि 8 सितंबर को मेरी क्लास थी, मैं 18 को आ गया था। तो और मैंने यही मेरे इमिग्रेशन वालों ने तो यही चेक किया था, बट मैं अपनी तरफ से जो इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की तरफ से जो ट्रैवल की गाइडलाइंस है, कौन कौन स्टूडेंट्स जा सकते हैं मैं वो भी लेके गया था फॉर सिक्योरिटी पर्पस के मुझे वापस ना भेज देना, क्योंकि मैं मतलब मेरे पास वैलिड वीजा है, तो सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स है कि मेरे को वहां से वापस ना भेजे। तो मैं ये चीजें लेके गया था अपनी तरफ से। बस दिल्ली में मेरे से यही चेक किया था उन्होंने, LOA और वो, और कोर्स का नाम पूछा था। जब मैं कनाडा आया इमिग्रेशन हुई तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी क्लासेस तो ऑनलाइन है, तो आप कनाडा में क्यों हो। एक्चुअली वो जो ऑफिसर था वो साउथ इंडियन था, तो मैंने उसको बोला कि सर टाइम जोन डिफरेंस है और एक इंटरनेट का इशू है कनेक्टिविटी का। तो वो था साउथ इंडियन, तो उसको पता था जियो के बारे में, वगैरह। अब तो जियो सारी जगह है, तो मेरे को इंडिया के बारे में पता बताओ। तो मैंने पता क्या किया, वो हम स्पीड टेस्ट करते हैं ना इंटरनेट पे, तो उसके मैंने 4-5 स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे जिसमें मैक्सिमम स्पीड आ रही थी 2 MBPS, और जो कम थी वो 1 MBPS से भी कम थी। मैंने उसको वो भी शो किया, तो कह रहा है मेरे को सब पता है। तो मैं आगे से हंस पड़ा, तो बस कुछ नहीं, वो समझ गया, तो उसने मेरे को पता नहीं स्टडी परमिट इशू कर दिया। मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा, बढ़िया रहा। चलो, बहुत ही बढ़िया लगा। क्या आपने कोई गलती ऑब्जर्व की या आपके किसी साथी ने कर दी हो गलती जिस वापस भेज दिया गया हो? कोई आपने ऐसा सिनारियो नोटिस किया हो? मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ कि बच्चे वापस भेज दिए, ये ऐसे करते हैं। मेरे कॉलेज के ना टोटल 8 बच्चे आ चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई।
जितनों से भी मेरी बात हो रही है वो आराम से पहुंच रहे हैं। ये मेरे को नहीं पता क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि 8 बच्चे भेज दिए, 10 बच्चे वापस भेज दिए। मैंने सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर सुना है, तो किसी से वैसे मेरी बात नहीं हुई कि इसको वापस भेजा, क्या रीजन है। बस वो है कि अगर आपको पूछते हैं ना कुछ भी, आप कॉन्फिडेंट होकर जवाब देना। मतलब ऐसा होता है ना कई बार डर जाते हैं तो फिर वो दिक्कत होती है। कॉन्फिडेंस रखो और जो पूछते हैं, यार हम वीजा लगवा के आए, ठीक है, कोई ये तो है नहीं कि नकली पासपोर्ट लेके आए हैं, सब कुछ हमारे पास ओरिजिनल है, सब बढ़िया है, हम पढ़ाई करने आ रहे हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस वो रखो, लूज मत करो, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ट्रैवल लेटर होना चाहिए, जिसमें बिल्कुल बोल्डली मेंशन्ड है। अगर आपका वीजा 18 महीने से पहले, उसे बोल्डली मेंशन कर दो, ताकि अगर वो डॉक्यूमेंट चेक हो रहा हो तो हाईलाइटेड एरिया पहले पढ़ा जाए। और आप जियो जो भी कोई इंटरनेट कनेक्शन है उसकी स्पीड का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप दिखा सकते हो कि इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, हमने वाईफाई लगवाई है, कोई भी चीज लगवाई है, जियो इंटरनेट से चला रहे हैं, उसकी कनेक्टिविटी स्लो है। बिल्कुल। और थर्ड है कि कॉन्फिडेंट रहना। हाँ, ये मस्ट है। ठीक है, मतलब जो भी पूछे उन्हें क्लियरली बता दो कि क्या रीजन है क्यों आप आ। और फोर्थ आप लेके गए थे ट्रैवल एग्जाम्पशंस के डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल, जो CIC की वेबसाइट पे थे उसे प्रिंट करके लेके गए थे। CIC की वेबसाइट पे भी थे और इंडियन गवर्नमेंट ने खुद से भी इशू किए हुए हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स अलाउ, कौन कौन पर्सन्स अलाउड है, जिनके पास PR है, ठीक है, और वहाँ के सिटीजन है, और जिनके पास 3 महीने से ज्यादा उस जिस कंट्री में हम जा रहे हैं उसका वीजा है, तो हम जा सकते हैं। तो मैं इनसे जरूर लिंक लेके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वो प्रिंट, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। इनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं लिपिका मैम से। हाय लिपिका, हाउ आर यू? हाय प्रियांशु, आई एम फाइन। तो मैं आपसे यही सेम क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे इमिग्रेशन? हाँ, मैंने दिल्ली एयरपोर्ट में मैंने दिखाया था उनको ट्रैवल सपोर्ट लेटर मेरा, फिर कॉलेज का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, फी रिसिप्ट, GIC का सर्टिफिकेट एंड एनरोलमेंट फॉर्म, कॉलेज का एनरोलमेंट फॉर्म। तो हुआ क्या था, हमारे टाइम पे मेरी 12 तारीख की रात की फ्लाइट थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाइन अलग कर दिए थे, PR होल्डर्स का लाइन अलग था वहाँ पे। तो हमारा लाइक चेक इन और बोर्डिंग कुछ नहीं हुआ था एयरपोर्ट में। हमें बोला गया था कि अलग से लाइन में आप खड़े रहो, और एक ही काउंटर था वहाँ, एक स्टूडेंट को खाली अलाउ था, और वो लोग हमारे पासपोर्ट का फोटोज ले रहे थे, फर्स्ट एंड लास्ट पेज का पासपोर्ट का फोटो क्लिक कर रहे थे, कॉलेज का ट्रैवल लेटर क्लिक कर रहे थे, और कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर क्लिक करके। और हमें ऐसा बोला जा रहा था कि हम कैनेडियन एम्बेसी को भेज रहे, वहां से एक बार अप्रूवल आया तब आप लोगों को जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे, साफ बोल दिए थे वो लोग ये बात। तो हम लोग लाइक 3 आवर्स तक वहां खड़े थे वो लाइन पे। और उसके बाद जब मेरा टर्न आया तो मेरे से पूछा गया क्या लाइक कहाँ मेंशन है कि आपका ट्रैवल इज लाइक एसेंशियल, जाना कहाँ मेंशन है। तो मैंने दिखाया उनको कि नहीं, इट इज लाइक रिटन हियर लाइक फॉर दीज रीजंस इट इज इम्पेरेटिव फॉर अ कैंडिडेट टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन कैनेडा। तो बोल रहे क्या, विच रीजंस? तो मैंने बोला यहाँ लिखा हुआ है नीचे क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है होम कंट्री में, इसीलिए स्टूडेंट्स का जाना एसेंशियल है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप वेट करो, जब वहां से रिप्लाई आएगा कैनेडियन एम्बेसी से तब आप जा पाओगे। तो मैं हाफ एन आवर और वेट करी वहां पे। फिर वो लोग ने मेरा नाम अनाउंस किया, लिपिका कंसल। मैंने बोला हाँ, तो फिर वो लोग बोले ठीक है आपका अप्रूव है, आप जा सकते हो। लेकिन प्रियांशु पता है क्या, वहाँ पे कुछ और भी स्टूडेंट्स थे जिनको एकदम भी अलाउ नहीं कर रहे थे जाना। मतलब वहाँ कैनेडियन एम्बेसी से सीधा नो आ गया था कि आप नहीं जा सकते करके। वो लोग तो फिर झगड़ा वगैरह सब कर रहे थे उनसे क्या जाने दो करके, लेकिन फिर भी उन लोगों को अलाउ नहीं किए। ये हो गया। फिर फ्लाइट में मतलब मैं तो फिर चली गई, चेक इन वेक इन कराने सब कुछ हो गया। फिर मैं जब कनाडा टोरंटो एयरपोर्ट लैंड करी, वहाँ पे मुझे इमिग्रेशन में मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो जो ट्रैवल सपोर्ट लेटर, GIC सर्टिफिकेट एंड कॉलेज का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर क्वारंटीन प्लान होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। वो ज़रूर पूछेंगे आपका प्राइवेट बाथरूम होना चाहिए, प्राइवेट रूम होना चाहिए, आपके पास किचन होना चाहिए, और या किचन नहीं है तो आपके पास जो भी खाने पीने का सामान है कोई लेके, मतलब किसी को लाके देना है, आपको बाहर नहीं निकलना है, दैट दे विल मेक श्योर। तो मैं ये सब चीज़ दिखाई। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या 14 डेज के बाद आप कहाँ रहोगे जाके। तो मैंने बोला क्या अभी मेरा फिलहाल कुछ प्लान नहीं है, मैं ड्यूरिंग 14 डेज आई विल सर्च फॉर अकोमोडेशन एंड आफ्टर दैट आई विल शिफ्ट। तो फिर उन्होंने क्या किया, मेरी जो होस्ट है उसका नंबर लिया एंड दे कॉल्ड हर पूछने के लिए, जस्ट टू मेक श्योर
क्या जो भी ये दिखा रही है सब कुछ सही है क्या नहीं। तो मेरी जो होस्ट है वो उधर से बोली हाँ वो सब मैनेज कर देगी, ग्रोसरीज वगैरह वो खुद लाएगी, एंड शी हैज अ प्राइवेट रूम एंड शी हैज अ प्राइवेट बाथरूम, ये सब हुआ। एंड हाँ बस उतना ही, क्या बस आपको कॉन्फिडेंट होना है आंसर करते वक्त, मतलब आप डर नहीं सकते। और मुझे वापस पूछा गया क्या सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा क्या चीज है जो कि आप मतलब आपका फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है कनाडा में। तो फिर मैंने बोला सिंस माय कोर्स इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आई विल हैव टू विजिट डिफरेंट हॉस्पिटल्स टू टेक क्लिनिकल केस हिस्ट्रीज एंड टू गेन क्लिनिकल एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन कनाडा। तो फिर उन्होंने बोला हाँ ओके, बस आपको डेली आइसोलेशन फॉर्म का लिंक भेज दिया जाएगा, दैट लिंक यू हैव टू फिल, दैट फॉर्म यू हैव टू फिल एवरी डे एंड सबमिट इट टू द कॉलेज। तो वो कॉलेज वालों ने मुझे फिर भेज दिया था डेली आइसोलेशन फॉर्म का लिंक। और हाँ उसके बाद बस उतना ही। फिर मैंने टैक्सी की और लाइक डायरेक्टली आई हैड टू कम टू एयरबीएनबी जहाँ पे मैंने बुक किया था। लेकिन प्रियांशु एक और बात बताना चाहूंगी मैं आपको, क्या मेरे जस्ट लाइक मैं 13th को लैंड की थी, उसके 2 दिन पहले मेरे कुछ बैचमेट्स आए थे, उसमें से एक लड़की को वापस भेज दिया गया था टोरंटो एयरपोर्ट से, जस्ट बिकॉज वो लोग कन्विंस नहीं थे क्या उसका फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। वो लड़की ने कुछ झूठ बोला था या पता नहीं कुछ ऐसा इशू हुआ था क्या उसको, लेकिन वापस भेज दिया, इतना तो आई एम वेरी मच श्योर। हाँ तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको पूरा कॉन्फिडेंट होना और सच बोलना है उनके सामने जो भी आप इश्यूज फेस कर रहे हो इंडिया में। बस इतना ही था प्रियांशु। थैंक यू सो मच लिपिका फॉर योर एक्सपीरियंस। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इंडिया में इमिग्रेशन जब हो रही तो कुछ स्टूडेंट्स को रिफ्यूज कर दिया गया था। हाँ क्या रीजन हो सकता है? क्या वो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रॉपर कर पा रहे थे या उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दी? आई थिंक वो लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया क्या मतलब क्यों उनका जाना जरूरी है, इंस्पाइट of having the travel letter। मुझे नहीं पता उनके travel letter में क्या mention था, but they could not explain the immigration officer properly क्या उनका क्यों जाना जरूरी है कनाडा, इसीलिए वो लोगों को मना कर दिए थे वो लोग। हाँ ऐसा। ओके तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ एयरबीएनबी की क्या कॉस्ट है और आपको कितनी कॉस्ट पड़ी 14 दिनों के लिए? मैं एक्चुअली प्रियांशु मैंने 16 डेज का बुक किया था, तो आई डोंट नो इन कैनेडियन डॉलर्स, लेकिन मेरा INR में मैंने पे किया था 41,500 फॉर 16 डेज। हाँ ओके तो इसका मतलब $800 हो गया 16। हाँ तो $800 हो गया 16। जो अगर क्वारंटीन करना चाहता है एयरबीएनबी में तो वो $1,000 मैक्सिमम कर सकता है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ उतना में हो जाएगा। हाँ थैंक यू सो मच लिपिका फॉर योर टाइम। अब मैं गितेश से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इमिग्रेशन वालों ने गितेश आपसे ये नहीं पूछा कि आपने एयरबीएनबी नहीं कराया है तो फिर आप कैसे जा सकते हो, आप क्वारंटीन कैसे रहोगे अपने फ्रेंड के साथ? ब्रो मेरे से कुछ नहीं पूछा, मेरे से सिर्फ यही पूछा था कि आप क्वारंटीन हो गए? हाँ मैंने यस कर दिया। और क्या कहते हैं हम फ्लाइट में होते हैं ना जब लैंड करने वाले होते हैं तो उसे 1 घंटा पहले हमसे 2 फॉर्म्स फिल करवाते हैं जिसमें डिटेल मेंशन करते हैं कि कहाँ पे रहना है और किसी का भी लोकल नंबर देना है। जैसे मैं अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ तो मैंने उसका नंबर दिया, ठीक है। तो यही उन्होंने फॉर्म चेक किया, दैट्स ऑल। मेरे से कुछ भी नहीं पूछा। क्वारंटाइन बस ये पूछा आपके पास क्वारंटाइन प्लेस है, मैंने यस कहा, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो आपको इमिग्रेशन स्टडी परमिट लेते वक्त कितना टाइम लगा? ब्रो मैं लैंड किया, मैं तकरीबन 7:30 बजे लैंड हुआ था यहाँ पे टोरंटो में सुबह, तो 45 मिनट में मेरा सारा हो गया था। अभी स्टूडेंट्स को टाइम लग रहा है, जैसे मेरे कॉलेज की एक लड़की है उसको 5 घंटे लगे हैं यहाँ पे कनाडा में, पर मेरा विद इन 45 मिनट्स में सारा कुछ हो गया था। मेरे को कोई इशू नहीं हुआ, शायद मैं लकी था मे बी। जो 5 घंटे उस गर्ल को लगे, क्या 5 घंटे उसको अलग से साइड पे बिठाया गया कि पूरा प्रोसेस में ही वो लाइन में लगी रही 5 घंटे में? पूरा प्रोसेस वो लाइन में लगी रही, उसको बिठाया नहीं गया। ओके बस वहाँ तो उसको 2 मिनट ही लगे हैं। लाइक ऑफिसर ने उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देखा कॉलेज का और ट्रैवल सपोर्ट लेटर देखा, तो बस इशू कर दिया और कुछ भी नहीं पूछा। ओके तो आपके कहने का मतलब है कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है, कईयों को 2 घंटे भी लग सकते हैं, कईयों को 5 घंटे भी लग सकते हैं। ये करता कि अगर एक बंदे को 1 घंटे में मिल रहा है उसका स्टडी परमिट, दूसरे बंदे को उतने टाइम ड्यूरेशन में मिले। बस ये कहूंगा मैं, जो भी आ रहे हैं ना कि वो पूछते हैं कि मतलब अगर ऑनलाइन है तो आप आए क्यों हो, है ना, वो अपना अच्छे से मेंशन करना उनको कि क्यों आए हो। मतलब आना तो हर कोई चाहता है, बट एक वो होता है ना डिटेल्ड व्यू अच्छे से, कि ऑफिसर को भी लगे हाँ ये बंदा जेन्युइन है, ठीक बोल रहा है।
तो कॉन्फिडेंट होके बोलना है, बस यही कहना चाहता हूँ मैं तो। हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप क्या सजेशन दे दो कि अगर कोई ऑफिसर पूछे कि आपका कोर्स तो ऑनलाइन है, व्हाई आर यू हियर, आपका अगर ऑनलाइन कोर्स आप इंडिया से ही कर सकते हो, तो आपको उनको क्या आंसर देना चाहिए? अगर तो देखो सिंक्रोनाइज है ना, तो फिर वो होता है कि जैसे सिंक्रोनाइज है तो इंडिया के हिसाब से रात को होगी ना मोस्टली क्लासेस, तो हेल्थ इश्यूज होंगे। फर्स्ट थिंग तो ये है, ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या कहते हैं बंदे की खराब होगी। और दूसरी चीज ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का वो है, आप वो एज अ प्रूफ शो कर सकते हो कि मेरे पास स्पीड नहीं है। कॉलेज को ईमेल डालो पहले, कॉलेज फिर रिप्लाई करता है। जैसे मोस्टली कॉलेजेस कह रहे हैं कि 10 Mbps स्पीड चाहिए, ठीक है, तो मेरे को आ रही थी 2 Mbps स्पीड, तो मैंने कहा देखो 5 टाइम्स मेरे पास कम स्पीड आ रही है, तो वो मैंने मेन पॉइंट उसको बना के रखा था कि हाँ मेरे पास स्पीड कम है। जो चीज आपके लेटर पे मेंशन है ना, उसको एज अ प्रूफ यूज करो आप। ओके, तो और झूठ मत बोलो। आपके ट्रैवल लेटर में ये मेंशन था कि आपकी स्पीड 10 Mbps होनी चाहिए? नहीं, ये मैंने कॉलेज को मेल की थी, कॉलेज ने रिप्लाई किया, मैंने उस मेल का भी जो कहते हैं प्रिंट निकलवा लिया था। ओके, दैट्स ग्रेट। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है कि कॉलेज कह रहे हैं आपको 10 Mbps स्पीड चाहिए बट 2 Mbps आपको मिल रही है, आपके पास सारा प्रूफ है। और आपका वीजा आया था मार्च से पहले, जनवरी को, तो आपने उसको हाईलाइट कर दिया, तो आपको एज मिल गया, आपको प्रूफ शो करना, आपको ज्यादा बोलना नहीं पड़ा। डॉक्यूमेंट्स चेक करिए और उन्होंने आपको अलाउ कर दिया। बिल्कुल। तो आपका कोर्स हाइब्रिड तो नहीं है ना, मतलब प्रैक्टिकल? नहीं भाई, तो ऑनलाइन है, प्रॉपर ऑनलाइन है। जो मेरी लैब्स है वो भी ऑनलाइन है। ओके, तो सारा ऑनलाइन है, तो ये नहीं है ना कि सिर्फ हाइब्रिड वालों को ही अलाउ कर रहे हैं? नहीं भाई, मेरे कॉलेज के क्या कहते हैं, एक तो मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स आए हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आए हैं, ठीक है, दोनों कोर्सेज फुली ऑनलाइन है, 8 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जिनको आपको AIP आया था कि आप ऐसे ही आए थे विदाउट AIP? AIP तो भाई बाद में आ रहा है ना, स्टेज प्रोसेस होता है ना। वो तो अभी इशू हो रहा है, पहले तो नहीं था। मेरा तो जनवरी में वीजा आया। ओके, आपका जनवरी में वीजा आ गया था, इसलिए आपको AIP की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू। तो मैं लिपिका मैम आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका वीजा कब आया था? मेरा आया था प्रियांशु फरवरी एंड में। आपका भी मार्च से पहले आ गया था? हाँ। क्या आप दोनों का कोई पर्सन पता है जिसका वीजा मार्च के बाद आया हो और वो कनाडा में बैठा हो? वो ट्रैवल ही नहीं कर सकता ब्रो, नहीं ट्रैवल कर सकते के बाद। हाँ, जिसका वीजा है वो ट्रैवल ही नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, वो साफ लिखा हुआ है हाँ उसमें CIC वेबसाइट। तो जिनका वीजा 18 मार्च से पहले है वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो आपने कंडीशंस बता दी हैं। लेकिन जिनका 18 मार्च के बाद है वो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते, चाहे उनके पास ट्रैवल लेटर हो, चाहे उनके पास कोई भी डेफिनेशन हो, तो क्लियर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आपने मतलब जितने भी लोगों से मिले हो आसपास, उनका सभी का वीजा 18 मार्च से पहले आया था? हाँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे जिनका 18 मार्च से पहले वो डर रहे हैं कि उन्हें वापस भेज दिया जाएगा? तो लिपिका आप बता दीजिए सबसे पहले। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंट होना है, आपको अपना पॉइंट प्रूफ करना है इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने कि आपको क्या तकलीफ हो रही है होम कंट्री से रिमोट क्लासेस लेने में। तो सबसे बड़ा रीजन मैं बताना चाहूंगी इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज, आप वो बता सकते हो। सेकेंडली, टाइम जोन डिफरेंस के कारण मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक दे हैव टू बी अवेक लेट नाइट तक, तो उनका जो स्लीप पैटर्न है वो भी अफेक्ट हो जाता है। तो आई थिंक फर्स्ट रीजन इज इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। तो वो स्टूडेंट्स बता सकते हैं एंड उन्हें कॉन्फिडेंट रहना है बस इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी करने हैं। क्वारंटीन प्लान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो उनके पास डिटेल्ड में पूरा प्लान होना चाहिए कि वो 14 दिन तक कहाँ रहेंगे, उनके पास प्राइवेट रूम होना चाहिए, प्राइवेट बाथरूम होना चाहिए, ग्रोसरीज का अरेंजमेंट होना चाहिए। हाँ, बस इतना ही। चलो बढ़िया। गितेश, आप मुझे ये बताइए आपको कनाडा का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? क्वारंटीन में आपको कैसा लग रहा है कि क्या आप बाहर गए हो कि आप रूम में ही हो? मतलब आपका खाने का सारा आपका दोस्त ही करता है? हाँ ब्रो, दोस्त ही कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने टिफिन लगवाया हुआ है एक 14 डेज के लिए इनिशियली, तो बाकी ग्रोसरी वगैरह का वो मेरे फ्रेंड्स ही कर रहे हैं, वो ही ला के देते हैं मुझे अगर कुछ भी चाहिए होता है।
एंड बस यही है। और बाहर तो मैं बिल्कुल नहीं गया। हाँ, मेरे को 2 बार ईमेल आ चुकी है उनकी तरफ से, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि अंदर ही रहना है, और एक बार कॉल भी आई है। ओके, तो वो चेक कर बंदा इधर ही है कि नहीं है। मैंने एक्चुअली किसी से पूछा भी था, वो पीआर हैं, यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने बताया कि उनको चेक भी करके गए हैं। तो ये मत सोच लेना कि यहाँ पे आ गए तो ठीक है, कोई चेक नहीं करेगा, वो रैंडमली किसी के पास भी जा सकते हैं, तो अपना अंदर हो तो बढ़िया है। ओके, तो मतलब 14 डेज में अगर आप बाहर कहीं स्पॉट हो गए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने कैनेडियन गवर्नमेंट को बोला है कि मैं 14 डेज क्वारंटीन रहूंगा या बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसा मुश्किल हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच गितेश एंड लिपिका फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई होप जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आप दोनों का बहुत ही थैंक्स है कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और मैंने भी टाइम निकाला, बहुत ही थैंकफुल हूँ। तो थैंक यू सो मच। आप बाय कह सकते हो सभी ऑडियंस को, मैं भी बाय कह रहा हूँ। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। या हाँ, तो फिर मैं यही कहना चाहता हूँ गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखना। और इन दोनों ने जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया है अपना, एक का तो सेमेस्टर मतलब 1 सेमेस्टर करके आए हैं और एक ने तो सेमेस्टर स्टार्ट भी नहीं किया था, तो वो आ गए हैं। तो फिर प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और थैंक यू सो मच। ओके, बाय।